क्या आपको लगता है कि सक्सेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पैदाइशी जीनियस होते हैं? या अगर आप क्लास के टॉपर नहीं थे या आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते? तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपका ये सबसे बड़ा वहम तोड़ने वाला हूँ और साबित करने वाला हूँ कि जिसे आप टैलेंट समझते हैं, वो असल में बस एक शुरुआत है और असली सक्सेस की चाबी आपके हाथ में ही है, बस आपको वो दिखाई नहीं दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट्स में से एक एडम ग्रांट की लिखी हुई किताब है, जिसका नाम है हिडन पोटेंशियल। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये आपको झूठे सपने नहीं दिखाती, बल्कि साइंस और डेटा के साथ बताती है कि कैसे एक एवरेज इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। अगर आप लाइफ में कहीं अटक गए हैं या आपको लगता है कि आप अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के कोर मैसेज की। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई वो तो बर्न जीनियस है, उसके दिमाग की तो बात ही अलग है। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं कि हम पोटेंशियल को गलत तरीके से नापते हैं। हम अक्सर लोगों की स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हैं कि वो आज कहाँ हैं, लेकिन असली पोटेंशियल ये नहीं है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। असली पोटेंशियल ये है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसे वो कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी आपने अपनी कमियों के बावजूद कितना सफर तय किया है। लेखक एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट समझाते हैं, जिसे वो कहते हैं कैरेक्टर स्किल्स। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए कॉग्निटिव स्किल्स यानी तेज दिमाग, याददाश्त और आईक्यू चाहिए। लेकिन रिसर्च बताती है कि लंबे समय में आपकी कैरेक्टर स्किल्स ज़्यादा मायने रखती हैं। अब ये कैरेक्टर स्किल्स क्या हैं? ये वो स्किल्स हैं जो आपको तब काम आती हैं जब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और सबसे ज़रूरी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत। एडम ग्रांट कहते हैं कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपको कंफर्टेबल होने के लिए अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। देखिए, हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम गलतियां करने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम गलती करेंगे तो लोग हंसेंगे या हम बेवकूफ़ लगेंगे। लेकिन इस किताब में एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है पॉलीग्लॉट्स का, यानी वो लोग जो कई सारी भाषाएं बोलते हैं। आप सोचेंगे कि उनका दिमाग बहुत तेज होता होगा, लेकिन असल में उनका सीक्रेट कुछ और है। वो लोग जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस में जाते हैं जहां वो गलतियां करें। वो लैंग्वेज सीखने की शुरुआत में ही टूटी फूटी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। वो शर्मिंदा होने से नहीं डरते। लेखक इसे कहते हैं सीक डिस्कम्फर्ट। भारत में हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलने से डरते हैं कि कहीं ग्रामर गलत हो गई तो बेइज्जती हो जाएगी। यही डर हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। एडम ग्रांट समझाते हैं कि जब तक आप ऑकवर्ड महसूस नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग ग्रो नहीं करेगा। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए हैवी वेट उठाना पड़ता है और दर्द सहना पड़ता है, ठीक वैसे ही कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए आपको मेंटल डिस्कम्फर्ट सहना होगा। अब आते हैं दूसरे बड़े पॉइंट पर, जिसे लेखक कहते हैं बीइंग अ स्पंज, यानी स्पंज बनना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सारी जानकारी रट लें। जैसे हमारे यहाँ एग्जाम से पहले रट्टा मारने का कल्चर है। असली स्पंज वो नहीं है जो सब कुछ सोख ले, बल्कि वो है जो ये जाने कि क्या सोखना है और क्या छोड़ देना है। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, यानी जानकारी लेने की क्षमता। लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग फीडबैक को एक अलग नजरिए से देखते हैं।
आम लोग क्रिटिसिज्म सुनकर या तो दुखी हो जाते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो सही किया था। लेकिन हाई पोटेंशियल वाले लोग क्रिटिसिज्म में से काम की बात निकालते हैं और बाकी को फेंक देते हैं। वो पूछते हैं कि मैं अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। वो अपनी ईगो को साइड में रख कर सीखने पर फोकस करते हैं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जानकारी आपके पास चलकर नहीं आएगी, आपको उसे ढूंढना होगा। इसके बाद किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द इम्परफेक्शनिस्ट ट्रैप। हम में से बहुत से लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। हमें लगता है कि जब तक कोई काम परफेक्ट नहीं होगा हम उसे दुनिया को नहीं दिखाएंगे, लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं कि परफेक्शनिज्म असल में सक्सेस का दुश्मन है। क्योंकि परफेक्शनिज्म आपको रुकने पर मजबूर करता है। आप छोटी छोटी कमियों को सुधारने में इतना वक्त बर्बाद कर देते हैं कि आप बड़ी पिक्चर देख ही नहीं पाते। किताब में एक रिसर्च का जिक्र है जो बताती है कि जो लोग हमेशा 100% रिजल्ट के पीछे भागते हैं वो अक्सर बर्नआउट हो जाते हैं और लॉन्ग रन में पीछे रह जाते हैं। इसके बजाय हमें वाबी साबी कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए, जो एक जापानी विचार है जिसका मतलब है कि कमियों में भी खूबसूरती होती है। आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको बस कल से बेहतर होना है। लेखक कहते हैं कि अगर आप 100% सही कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी लिमिट को पुश नहीं कर रहे, आप आसान काम कर रहे हैं। ग्रोथ तब होती है जब आप मुश्किल टास्क्स लेते हैं जहां गलती होने की गुंजाइश हो। एडम ग्रांट एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल बताते हैं जिसे कहते हैं द स्वीट स्पॉट ऑफ मिस्टेक्स। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं और आप हर बार सही कर रहे हैं तो आप सीख नहीं रहे हैं। और अगर आप हर बार गलत कर रहे हैं तो वो टास्क आपके लिए बहुत मुश्किल है। सीखने का स्वीट स्पॉट वहाँ है जहाँ आप लगभग 15% से 20% बार गलतियाँ करते हैं। इसका मतलब है कि चैलेंज आपकी पहुंच में है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि आप बोर हो जाएं। तो अगली बार जब आपसे गलती हो तो खुश हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। हम सब ने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन लेखक कहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है। बोरिंग प्रैक्टिस आपको थका देगी और आप क्विट कर देंगे। इसकी जगह वो सजेस्ट करते हैं डिलिबरेट प्ले, यानी खेल खेल में सीखना। देखिए, जब हम बच्चे थे तो हम कितनी जल्दी चीज़ें सीखते थे क्योंकि हम मज़े ले रहे होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लर्निंग को एक बोझ बना लेते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं कि अपनी प्रैक्टिस में फन एलिमेंट डालना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप गिटार सीख रहे हैं तो सिर्फ स्केल्स की बोरिंग प्रैक्टिस मत कीजिए। बीच बीच में अपने पसंद के गाने भी बजाइए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। इसे वो हारमोनियस पैशन कहते हैं, मतलब ऐसा जुनून जो आपको खुशी देना कि स्ट्रेस। एक और बहुत बड़ा मिथ जो ये किताब तोड़ती है वो है अकेले सक्सेस पाने का। हम अक्सर उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने अकेले दम पर पहाड़ खोद दिया, लेकिन हकीकत में हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक सिस्टम होता है जिसे एडम ग्रांट कहते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी सहारा। स्कैफोल्डिंग का मतलब है एक ऐसा टेम्पररी सपोर्ट जो आपको उस लेवल तक पहुंचने में मदद करता है जहां आप अकेले नहीं पहुंच सकते थे। ये सपोर्ट आपके टीचर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं या आपके दोस्त हो सकते हैं। हमारे समाज में मदद मांगने को कमजोरी समझा जाता है। हमें लगता है कि अगर मैंने मदद मांगी तो लोग सोचेंगे कि मुझ में काबिलियत नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं कि दुनिया के सबसे हाई पोटेंशियल लोग सबसे ज्यादा मदद मांगते हैं। वो जानते हैं कि वो सब कुछ अकेले नहीं कर सकते।
स्कैफोल्डिंग का एक और पहलू है इमोशनल सपोर्ट। जब आप गिरते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, तब आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको याद दिला सके कि आप कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जो आपको चैलेंज भी करें और सपोर्ट भी करें, जो आपकी कमियों को भी बताएं लेकिन आपको नीचा ना दिखाएं। किताब का आखिरी हिस्सा बहुत ही इंस्पिरेशनल है, जहां लेखक बात करते हैं सिस्टम्स की, कि कैसे हमारे स्कूल और ऑफिस के सिस्टम्स ऑफ्टन असली टैलेंट को पहचान नहीं पाते। हम मार्क्स और डिग्रीज पर इतना फोकस करते हैं कि हम उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जिन्होंने मुश्किल हालातों से लड़कर यहाँ तक का सफ़र तय किया है। एडम ग्रांट एक एग्जाम्पल देते हैं एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन का। नासा पहले सिर्फ उन लोगों को चुनता था जिनके ग्रेड्स बेस्ट होते थे और जो फिजिकल फिट होते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि जो लोग लाइफ में बड़ी मुश्किलों से लड़कर आए हैं उनके अंदर रेजिलियंस यानी हार न मानने की क्षमता ज्यादा होती है, और स्पेस में जब मुसीबत आती है तो यही क्षमता जान बचाती है। इसलिए अगर आपके ग्रेड्स कम आए हैं या आपके पास टॉप कॉलेज की डिग्री नहीं है तो निराश मत होइए। आपकी लाइफ की स्ट्रगल ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि डायमंड को भी तराशना पड़ता है, तब जाकर वो चमकता है। हम सब अनपॉलिश्ड डायमंड्स हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल छुपा हुआ है। बस उसे बाहर लाने के लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी होगी, गलतियां करनी होंगी, मदद मांगनी होगी और गिरकर फिर से उठना होगा। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें पेशेंस रखना सीखना होगा। आजकल की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है। हमें सब कुछ अभी चाहिए, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट में वक्त लगता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कभी कभी आपको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप एक प्लेटो पर अटक गए हैं, लेकिन वही वो समय है जब अंदर ही अंदर आप ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे बांस का पेड़ पहले 5 साल जमीन के अंदर जड़ें मजबूत करता है और फिर कुछ ही हफ्तों में 90 फीट लंबा हो जाता है, ठीक वैसे ही आपकी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी। बस आपको लगे रहना है। तो दोस्तों, हिडन पोटेंशियल का निचोड़ यही है कि टैलेंट कोई जादुई शक्ति नहीं है जो कुछ ही लोगों को मिलती है। ये एक प्रोसेस है जिसे कोई भी सीख सकता है। आपकी बैकग्राउंड क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि अपनी औकात से बड़ा सपना देखो और फिर अपनी मेहनत से उस सपने को अपनी औकात बना लो। याद रखिए, पोटेंशियल वो नहीं है जो आपके पास है, पोटेंशियल वो है जो आप बना सकते हैं। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसका जवाब कमेंट्स में दें। वो कौन सा ऐसा काम या स्किल है जिसे आपने ये सोचकर छोड़ दिया था कि मुझसे नहीं होगा या मुझ में टैलेंट नहीं है, और क्या आज ये वीडियो देखने के बाद आप उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत करेंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और को इंस्पायर कर सकता है।